क्लास में पढ़ने और पढ़ाने दोनों का तौर तरीका इस शहर, इस बिहार के सेगमेंट से बिल्कुल अलग है। क्योंकि मैं 8 साल इस शहर से, इस राज्य से बाहर रहा, 8 इयर्स, और काफ़ी संघर्ष किया। तो मैं इस अनुभव को मैं चाहता हूं कि आपसे शेयर करूं, और जो मैंने संघर्ष करके सीखा है, और जो बच्चे यहां से बाहर नहीं जा पाते हैं, नहीं सीख पाते हैं, चाहत रखते हैं, उन सारी चीज़ों को इस क्लास के अंदर उन बच्चों को दिया जाए, और वो मैं देता हूं। इसका मतलब ये हुआ कि मैं आपको सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं रखने वाला हूं। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता देता हूँ, मैं आपको सिर्फ स्टडी तक सीमित नहीं रखने वाला हूं, क्योंकि मैं ये बात जान चुका हूं कि सिर्फ पढ़ के दुनिया का कोई विद्यार्थी सफल नहीं हो सकता। सिर्फ पढ़ के, हाँ, पढ़ाई एक कंपोनेंट जरूर है, लेकिन मैं कह रहा हूँ, मेरे शब्दों को ध्यान से पकड़ना, मैं कह रहा हूँ कि सिर्फ पढ़ के कोई बच्चा दुनिया में सफल हो ही नहीं सकता। अभी मेरा अगला सवाल होगा कि आपने कॉमर्स क्यों लिया है, उसके पहले कुछ मैं बेसिक बात कर लेता हूँ। मैंने काफ़ी अध्ययन किया है काफ़ी बच्चों पर, मैं अलग अलग तरह की किताबें पढ़ता हूँ, और मैंने यही कंक्लूजन निकाला है कि किसी भी सफल बच्चे के पीछे दो चीज़ रहता है। सबसे पहला, 25% उसका स्टडी मटेरियल जो वो पढ़ा है, और 75% कुछ और है जो किसी भी व्यक्ति को, किसी भी स्टूडेंट को सफल बनाता है। दिक्कत क्या है हमारे साथ कि हम सिर्फ इसी 25% मतलब किताबों की दुनिया में उलझ के रह जाते हैं। इस 75% पोर्शन पर ना किसी का ध्यान, ना बच्चे का ध्यान रहता है, ना टीचर इस पर फोकस करता है हमारे यहाँ, अनफॉर्चुनेटली। अब एक बात बताओ, जब मैं, अच्छा, कॉमर्स की जो दुनिया है, जैसे केजीएफ की दुनिया है, देखिए वो केजीएफ, उसकी एक अपनी दुनिया है। तो ये जो कॉमर्स की दुनिया है, ये ज़्यादातर लाइमलाइट में नजर आती है मेट्रो सिटीज़ में, बड़े बड़े शहरों में, जहाँ बड़ी बड़ी इमारतें हैं, बड़ी बड़े लाइटें हैं, सड़कें चमक रही हैं, लाइक दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे, पुणे, हैदराबाद। जब आप इन शहरों में जाते हो ना, तो आपको साइंस पढ़ने वाला बच्चा कम नजर आएगा, कॉमर्स पढ़ने वाला बच्चा ज़्यादा नजर आएगा। जैसे हमारे यहाँ क्या है, साइंस पढ़ने वाले बच्चों की संख्या ज़्यादा है, कॉमर्स पढ़ने वाले बच्चों की संख्या कम है। तो उसका कारण है, उसको डेमोग्राफिक कारण कहते हैं, कि हमारे यहाँ उस लेवल पर इंडस्ट्री नहीं है, उद्योग नहीं है, कंपनियां नहीं है, इस वजह से रुझान डेवलप नहीं हुआ, कोई वैसा आया भी नहीं जो इसका रुझान डेवलप करे। बात समझ में आ रही है? लेकिन जब आप मेट्रो सिटी में जाते हो तो साइंस का बच्चा आपको रेयर मिलेगा, ज़्यादातर बच्चा कॉमर्स पढ़ता मिलेगा आपको। क्यों? क्योंकि वो उसकी इंपॉर्टेंस को समझता है। अच्छा, आज के डेट में चाहे तुमको जो कंपनी नाम याद आए, मुझे लगता है बहुत सारी कंपनी का नाम तो तुमको पता ही होगा, जैसे स्टिंग खूब पीते हो, एनर्जी ड्रिंक, हाँ खूब पीते हो, या जो कंपनी भी, जिस चीज़ का भी तुम कंजम्पशन करते हो, इन सारी कंपनी को चला कौन रहा है, साइंस वाला या कॉमर्स वाला? कॉमर्स वाला। जितनी कंपनी है भैया, जितनी कंपनी है, चलाने वाला तो मैक्सिमम कॉमर्स वाला ही है। कंपनी में 3 लेवल होता है बच्चों, 3 लेवल पर एम्प्लॉय काम कर रहे होते हैं। मैं आपको बिजनेस स्टडीज में पढ़ाऊंगा। सबसे ऊपर वाला टॉप लेवल होता है, जहां कुछ लोग काम कर रहे होते हैं, और इन लोगों का काम सिर्फ ये होता है, बैठ के मस्त एसी में टाई पहन के बस आदेश देना, पॉलिसी बनाना, प्लान बनाना कि कंपनी काम कैसे करेगी, कंपनी क्या कैसे करेगी, किस एम्प्लॉय को रखना है, किस एम्प्लॉय को निकालना है, कितना बोनस देना है, कितना सैलरी देना है, कितना प्रोडक्शन करना है। उसके बाद मिडिल लेवल, और उसके बाद लोअर लेवल। सबसे ज़्यादा काम करते हैं लोअर लेवल वाले, और लोअर लेवल वाले को खटवाने की जिम्मेदारी दी जाती है इस मिडिल लेवल वाले लोगों को, जिनका काम होता है लोअर लेवल वाले को कैसे खटवाएं, उन पर नज़र रखें और रिपोर्ट करें ऊपर। मजे की बात क्या है कि कॉमर्स पढ़ने वाला व्यक्ति मैनेजमेंट करता है, मैनेज करता है चीज़ों को। कहाँ क्या करता है? मैनेज करता है चीज़ों को। मतलब वो यहाँ पर बैठ के मस्त एसी में चीज़ों को बस देखता है और पॉलिसी बनाता है, और उसी का लाखों लाख करोड़ों करोड़ पैसा कमाता है। चाहे दुनिया की कोई कंपनी हो, आप उठा के देख लो, बिन कॉमर्स वालों के, बिन मैनेजमेंट के कोई कंपनी चल ही नहीं सकती। प्रोडक्शन कितना करना है, डिमांड कितना है हमारे गुड्स का, सब कितना उत्पादन करना है, किस कीमत पर बेचना है, ये सब आपको कॉमर्स में पढ़ना होता है। साइंस में सारी चीज़ें नहीं है। इस सब्जेक्ट का सबसे बड़ा फायदा ये है बच्चों, स्कोप इस सब्जेक्ट का इसलिए आज के डेट में अधिक नज़र आता है क्योंकि इसका इस्तेमाल आपके प्रैक्टिकल लाइफ में है सबसे ज़्यादा। आप जो अकाउंटिंग सीखोगे, जब आप व्यापार करोगे, तो वो अकाउंटिंग आपको अपने व्यापार में करके दिखाना होगा सरकार को, वरना फंस जाओगे। जिनको जानकारी नहीं होती, देखना पढ़े लिखे लोगों को हायर करते हैं अकाउंटिंग करने के लिए, जीएसटी फाइल करने के लिए, जीएसटी रिटर्न फाइल करने के लिए, और जिसको जानकारी है वो अपना बिजनेस सरलता से कर लेता है। ठीक है बच्चों, तो इस सब्जेक्ट का स्कोप आज के समय में सबसे अधिक है। उसका कारण ये है, मैं बता रहा हूँ, आर्ट्स पढ़ने वाले ज़्यादातर बच्चे सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, और सरकार कितनी नौकरी दे रही है ये पूरे देश से किसी से नहीं छुपा। आर्ट्स वाले बच्चों के पास दूसरा ऑप्शन नहीं रहता सिवाय गवर्नमेंट प्रिपरेशन के, सरकारी नौकरी की तैयारी के। लेकिन जब आप कॉमर्स विषय चुनते हो तो इसमें डाइवर्सिटी है,
अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, अकाउंट है, इकोनॉमिक्स है, बिजनेस स्टडीज़ है, कल को बीकॉम में जाओगे तो टैक्सेशन है, कॉस्टिंग है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, लॉ है, मतलब ऑडिटिंग है। एक तरीके से आपको जितनी सारी चीज़ें व्यापार में ज़रूरत होती है उन सारी चीज़ों की जानकारी आपको ग्रेजुएट होते होते तक हो जाती है। तो आपकी जो डिपेंडेंसी है वो गवर्नमेंट के ऊपर नहीं रहती, आप आत्मनिर्भर खुद पर खुद बन जाते हो। कहीं ना कहीं तो अपने आप को सेट कर लोगे भैया। टैक्स की जानकारी हो गई, टैक्स कंसल्टेंट बन गया, सीधी सी बात है। अकाउंटिंग की जानकारी हो गई, अकाउंटिंग कहने का मतलब है पेट चला लोगे। जैसे आज के डेट में जितनी बेरोजगारी है, बच्चों के पास कोई ऑप्शन है क्या? उनके पास अकाउंटिंग की नॉलेज नहीं है ना भाई, क्या कर लेंगे वो? टैक्स की नॉलेज नहीं है, नहीं खोल सकते जीएसटी केंद्र। लेकिन तुम्हारे पास उन सारी चीज़ों की नॉलेज अगर है तो तुम कमज़ोर नहीं पड़ोगे, सरकार के भरोसे नहीं रहोगे। इसलिए इस सब्जेक्ट को बड़ी शिद्दत के साथ पढ़ना। ये सब्जेक्ट तुमको उन बुलंदियों तक पहुंचाएगा जहां तुम अभी बैठ के इमेजिन भी नहीं कर पा रहे होगे। उतना ताकत है इस सब्जेक्ट के अंदर। आज के बाद वातावरण के हिसाब से अपने मन को कमज़ोर कभी नहीं करना। मार्केट में चलना तो सीनत तान के चलना। तुम ऐसे विषय के विद्यार्थी हो जिस पर हर कंपनी टिकी हुई है। हम नहीं तो कंपनी नहीं, हम नहीं तो बिजनेस नहीं, हम नहीं तो बिजनेस नहीं। साइंस वाले तुम्हारे अंदर खटेंगे, क्या करेंगे? कंप्यूटर इंजीनियर क्या करेगा? कंप्यूटर साइंस जो पढ़ा है, आमतौर पर बता रहे हैं, साइंस वाले खराब ना माने कृपया, लेकिन फिर भी आप तो मैनेज करोगे ना, आपके नीचे ही वो काम करेंगे, आप आदेश दोगे ज़्यादा से ज़्यादा। हाँ, साइंस वाले भी कई अच्छे लेवल पर पहुंचते हैं, लेकिन वो भी पहुंचने के बाद मैनेजमेंट ही करते हैं। आप देखना, बहुत साइंस वाले बच्चे एमबीए करते हैं, एमबीए करते हैं, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसके बिना उनको इस टॉप लेवल पर जगह मिल ही नहीं सकती, क्योंकि यहाँ सिखाया जाता है बिजनेस को मैनेज करना। एक साइंस वाला बच्चा एमबीए कर रहा है और एक कॉमर्स वाला बच्चा जो बचपन से कॉमर्स पढ़ते आ रहा है वो एमबीए कर रहा है, दोनों में फ़र्क होगा कि नहीं होगा? डेफिनेटली होगा। साइंस के ज़्यादातर बच्चे 12वीं के बाद, ईमानदारी से बताना अगर तुम्हारे आस पड़ोस में कोई नज़र आता हो, साइंस पढ़ने के बाद ज़्यादातर बच्चे 12वीं करने के बाद सरकारी नौकरी की तैयारी में घुस जाते हैं। बीपीएससी की तैयारी करेंगे, एसएससी की तैयारी करेंगे, यूपीएससी की तैयारी करेंगे। मतलब उनका एंड ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं था। साइंस पढ़ा किस उद्देश्य से? घुस गए आर्ट्स में, जहाँ आर्ट्स वाले ऑलरेडी कॉम्पिटिशन दे रहे हैं। तो हमारा लिंक लाइन, अब दिक्कत क्या है कि साइंस वाला अकाउंटेंट नहीं बन सकता, साइंस वाला अकाउंटिंग नहीं कर सकता, साइंस वाला आर्ट्स वाला टैक्स नहीं पढ़ सकता। इसकी जानकारी सिर्फ हम ही को है। तो वी आर यूनिक, क्योंकि हमारे पास जो सब्जेक्ट का वेरिएशन है वो काफ़ी डिफरेंट है, काफ़ी वाइड है। तो अगर आपको इन सबकी नॉलेज है तो फिर तुम हीरो हो भैया, तुम जीरो हो ही नहीं सकते कभी भी लाइफ में, मैं इतनी गारंटी के साथ कह सकता हूँ। तो इस सब्जेक्ट को कभी आपको कम नहीं आंकना है। बहुत ताकत है इस स्ट्रीम के अंदर और ये आपके सारे सपने को पूरा करेगा जितना आप सोच भी नहीं सकते हो। बात समझ में आ रही है? एक एमबीए करने वाले अच्छे कॉलेज से बच्चे का पैकेज 42 लाख, 40 लाख, 48 लाख, 50 लाख साल का लगता है। अच्छी अच्छी कंपनी में जब तुम एक वक्त बिताने के बाद, एक अनुभव को प्राप्त करने के बाद जब इस लेवल पर पहुंचते हो तो तुम्हारी सैलरी लाखों में नहीं करोड़ों में होती है।